सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ नीलम शर्मा लेके हाजिर हाँ खास खबर। शुरुआत कर लेने आ। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स विच जैवलिन थ्रो विच सोन तगमा जित के भारतीय खेडों में नवा इतिहास सिरजिया है। नीरज ने अपनी दूजी कोशिश विच 87.58 मीटर भाला सुटिया ते ओलंपिक एथलैटिक्स विच भारत का यह पहला सोन तगमा है। ते चोपड़ा अभिनव बिंद्रा तो बाद ओलंपिक्स विच व्यक्तिगत सोन तगमा जितण वाले दूजे भारतीय भी बन गए ने। पहले राउंड विच नीरज चोपड़ा ने 87.3, दूजे राउंड विच 87.58, तीजे विच 86.79 ते 84.24 जैवलिन थ्रो किया ते 87.58 मीटर सर्वश्रेष्ठ रहा। एक घर दियां तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो नीरज चोपड़ा दी पानीपत दियां ये तस्वीरां जिथे जिहड़ी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, ये कुछ अवार्ड्स ने ते गोल्ड जित के देश दा ते हरियाणा दा नाम रोशन किया। बाद देश नू गोल्ड दिला के नीरज ने इतिहास रच देता है। तो नीरज ने यह इतिहास सोन तगमा हासिल करके देश दा मान वधाया है। 13 साल बाद देश नू गोल्ड दिला के नीरज ने इतिहास रचा। हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अब इंडिया न्यूज़ पहुंचा है उनके गांव खंदरा जो पानीपत ज़िले में है। आइए आपको दिखाते हैं उनके घर का नज़ारा कि आखिर कहां उन्होंने अपना बचपन जो है वो बिताया। मैं ये डोरबेल बजा देता हूं। खंदरा गांव है, ये पानीपत के ज़िले के अंदर पड़ता है। और सुरेंद्र जी हैं, उनके चाचा जी हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। स्वागत है। ये सुरेंद्र जी, यहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। जी बिल्कुल, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर इस तरफ नीरज के परिवार में ही आप कह सकते हैं हमारे पशु बंधे हुए हैं। अच्छा, क्या गाय हैं? घी का बना हुआ चूरमा खाने का बड़ा शौकीन है, तो इन्हीं भैंस और गायों की देन है। अच्छा, कि जो दूध घी का खाना जिसको कहा जाता है तो वो यहीं से आता है। देशा में देश हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना तो हर घर के अंदर हमारे ये पशु जरूर मिलेंगे, क्योंकि अपना निजी घर में दूध की व्यवस्था बनाई रखनी पड़ती है जी। अच्छा, और ये घर, ये पुश्तैनी घर है आपका? जी बिल्कुल, ये जगह हमारी पुश्तैनी है। बस ये रिनोवेट करके मकान तो नया ज़रूर बना है, लेकिन ये हमारी जो यादें हैं पुराने समय की वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, वो खाने का एरिया है, पूरा परिवार एक साथ? सामने हमारी ये रसोई बनी हुई है, जहाँ पर हम लोग 19 मेंबर बैठ के इकट्ठा ही खाना खाते हैं। अच्छा, सब एक साथ आज तक परंपरा निभाए हुए हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी भी शायद कोई सदस्य छूट गया है लगता है। आज जी। आपदा भी बहुत थी। कोई बात नहीं, लेकिन आज सौभाग्य था कि इतने सारे लोग दाना पानी खा पाए, और आओ भगत के बाद हमें अभी चांस मिलेगा खाना खाने का। अच्छा, अभी आपने खाना भी नहीं खाया? थोड़ी देर में खा पाएंगे। अच्छा, सुरेंद्र जी, ये सामने मैं मंदिर भी देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं। मंदिर के साथ में गार्डन बना हुआ है। ये हमारे मकान का सामने एंट्री गेट है, तो प्लीज़ आइए, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। नीरज चोपड़ा मात्र 23 साल के हैं और जो उन्होंने कर दिया है भारत के अंदर पहली बार। ये घर है उनका, आप देख सकते हैं, एक एक्वेरियम में रखा हुआ है। सामने एक टीवी है जहां पूरा परिवार बैठ के उनकी आज परफॉर्मेंस भी देख रहा था। और ये वो डाइनिंग एरिया है जहां पर परिवार साथ में बैठकर खाना भी खाता है, बैठ के चर्चा भी होती है उनकी। चर्चा होती है। आइए, हमारा मीटिंग रूम आपको दिखाते हैं। गेस्ट रूम भी है और हमारा फैमिलियर मीटिंग रूम भी है। तो जो बैठक है आपके पूरे परिवार की, हाँ, तो ये है इस परिवार का बैठक का एरिया जहाँ पर पूरा परिवार बैठता है, खाना खाता है, चर्चा करता है और फैसले लेता है सामूहिक। और मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये पूरा जो रूम है आप देख सकते हैं उनकी उपलब्धियों से भरा हुआ है। अभिनव बिंद्रा ने बधाई दी है, पहला गोल्ड लेकर आए थे भारत के लिए। दूसरे भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। साथ में एक तस्वीर राष्ट्रपति भारत के साथ, एक और तस्वीर वो झंडा लेकर जब वो कंटीजेंट में आगे चल रहे थे, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे एक मेडल लाने के लिए ओलंपिक में कितनी मेहनत लगती है, ये वॉल आपको बताएगी। ये बचपन से जो मेहनत की जाती है,
जो पूरा परिवार संग लगकर मेहनत करता है, तब जाकर उस खून पसीने से एक ओलंपिक का मेडल बनता। सही कहा मैंने सोची? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा ऐसा ही परिवार लगता है। है। वो परिवार जानता है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ी के लिए। मैंने सुना है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस होती थी, सुबह 4 बजे उठते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और निश्चित रूप से इसे ज़्यादा ही वर्कआउट होता था। तो ये वॉल है, इसे वॉल ऑफ फेम भी कह सकते हैं आप, जिसमें तमाम वो अवार्ड, पदक जो उन्होंने हाल में ही जीते। चाचा जी भी हैं, सुबह से थक गए हैं, बहुत लोगों से बात कर चुके हैं, और पिताजी भी बैठे हैं। जाहिर है परिवार के लिए बहुत गौरवान होने का पल है, बहुत गौरव का पल है। और ऐसे ही नहीं बनते चैंपियन, पूरा परिवार लगता है तब जाकर एक चैंपियन बनता है, जिसके सामने चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई फेम हो, चाहे यश हो या कीर्ति हो, ख्याति हो, मान हो, सम्मान हो, ये सब बौने हो जाते हैं। क्योंकि जो उन्होंने आज कर दिखाया है, मैंने आपको बताया, दूसरे भारतीय बने हैं। और जाहिर है परिवार में काफ़ी खुशी, काफ़ी भाव है परिवार के अंदर, लेकिन उनके साथ साथ पूरे देश का भी आज सीना चौड़ा हो गया है। मैं राहुल गौतम, पानीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ 골ਡਨ ਬॉय ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖੇ ਗਏ। अक्सर लोग कामयाबी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ खंदरा गांव में, जो कि पानीपत ज़िले में है, हरियाणा में, और ये घर है टोक्यो में इतिहास लगाने वाले नीरज चोपड़ा जी का। मेरे साथ उनकी माताश्री भी हैं, पिताश्री भी हैं। उनकी माताश्री हैं श्रीमती सरोज, और जाहिर है एक पूरा परिवार लगता है जब एक चैम्पियन को तैयार करा जाता है। समझते हैं उनसे कि बचपन में वो कैसे थे, शरारती थे। सरोज जी, आप तो पहले धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। सबसे पहले तो आपके बेटे ने देश का मान बढ़ाया है। आप मेरे को ये बताइए कि बचपन में वो कितने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, खेल कूद में कितने थे? नहीं, शरारती थे, मौज मस्ती के थे, कभी टेंशन लेने का नहीं था, कभी किसी के रोले रब्दे का नहीं था, मौज मस्ती का जाकत है। अच्छा, हमेशा मतलब मौज मस्ती में रहते थे? हाँ, हमेशा ही रहता था। मतलब तो कोई टेंशन नहीं किसी चीज़? नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। जो इसका चाचा था उसका ज़्यादा लाडला था सुरेंद्र का, तो थोड़ा सा भारी हो गया था, इसने जिम में छोड़ दिया था कि भाई अपना शरीर बना लेगा सही। तो इन्हें फिर ठीक लगा, ये पानीपत छोड़ दिया स्टेडियम में। वहाँ फिर इसके खिलाड़ी दोस्तियाँ मिल गए, इनके साथ खेलने लग गया, तो इसका शरीर ठीक लग गया और उसकी खेल में प्रैक्टिस अच्छी लगी, तो वहाँ इसका मन लग गया, करने लग गया। लाडला तो वो आपका भी जाहिर है, वो आपके भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, मैच तो आपने देखा होगा, हाँ? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, दुनिया भर से एथलीट आए थे। आप ये बताइए, जब वो मैच आप देख रही थी, कुछ पार्ट भी कर रही थी, मन में डर था या आपको पूरा यकीन था कि आज लड़का जो मेरा है वो मेडल लेकर आए? देख, कर तो रहे थे जी, भी सारे नहीं थे भाई मैया रानी पैर तार कर लिया, और लेकिन उम्मीद भी थी कि वो पूरी मेहनत था, अपने सारे उस तो चल रहा था, और सारे भारत का आशीर्वाद था। अच्छा, ये बताइए कितनी वो मेहनत करते थे? हम लोग सब देख रहे हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री उनको बधाई दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी की? कितने बजे वो उठते थे पहले तो ये बताइएगा, उसके बाद उनका क्या रूटीन रहता था? वो जी 4 बजे से और 10 बजे लग, तो उसका खाना पीना, नहाना धोना, प्रैक्टिस, सारी चीज़ उसके में सारा करके 4 तर 8 का तो सुबह का था, और 4 घंटे का शाम का था। तकरीबन 8 घंटे दिन में हाँ जी, वो प्रैक्टिस करते थे। हाँ जी, 8 घंटे। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो बहुत पाबंदियां होती हैं एथलीट्स के ऊपर कि वो ये नहीं खा सकते, उनका फैट बढ़ जाएगा, हैं? अब ये बताइए कि उनको खाने में क्या क्या पसंद है? वो पिताश्री कह रहे थे कि उनको चूरमा बड़ा पसंद है, तो क्या खाने बचपन में क्या क्या पसंद करते थे? बचपन में जी उसकी पसंद तो सारी चीज़ थी, कुछ बना ली, कभी किसी चीज़ तो मना नहीं कर रही था, लेकिन उसके ज़्यादा चूरमा पसंद था। जिस तरह ये बाहर जाने लगा था, कहना था जांदी बढ़िया भी कंधा मम्मी चूरमा बना दी, तो आंदा जी भी फ़ोन कर दे था चूरमा बना दियो। अच्छा, अभी आएंगे तो क्या खिलाएंगी उनको? क्योंकि अब तो जाहिर है बहुत बड़ा सम्मान भी लेकर आ रहे हैं देश के लिए। लेकिन जिसका चूरमा ही पसंद है जी, चूरमा ही खिलाएंगे, तो चूरमा ही बनेगा फिर, हाँ? चूरमा ही बनेगा।
तो जाहिर है, लगता है कि उनकी माताश्री ने तो पूरा मन बना लिया है कि चूरमा ही खिलाएंगे। मेरे साथ सतीश जी हैं, पिताश्री हैं उनके। जाहिर है उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है, जैसे आपका और मेरा है, क्योंकि उनका जो सुपुत्र है वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है। सतीश जी, मेरा भी सीना चौड़ा है आपकी तरह आज, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है उन्होंने। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब वो जब वापस आएंगे, स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत अपनी तरफ से धूमधाम से करेंगे। बस उनके आने की खबर हम तक ये पहुँचे कि वो उधर से कब फ्री होते हैं, उसके बाद अपनी तरफ से धूमधाम से स्वागत करेंगे। अच्छा, 15 अगस्त को तो उनको लाल किले भी जाना है, प्रधानमंत्री ने कहा है वहाँ पे सबका सम्मान करेंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बचपन में आपने कहा कि आपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, आपने कई तरीकों से, क्योंकि मेरे को ये बताया गया है कि 4.5 लाख रुपए का एक जैवलिन स्पीयर आता है जिससे वो प्रैक्टिस किया करते थे। शुरू में कितनी मुश्किलें आई? देखो, शुरू में काफ़ी मुश्किलें आई, तो उन मुश्किलों को दरकिनार जब बच्चे की हमें लाइफ आगे दिखाई दी, बच्चे की अचीव देखी, तो उसके आगे वो सब बोनी होती चली गई है। अब हम संयुक्त परिवार से हैं, 4 भाई हैं, 4 बहुएँ हैं, हमारे पिताजी हैं, सभी का स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल करके सब ने जो भी कमाया उस बच्चे के ऊपर खर्च करते गए, और तभी उसका बढ़िया परफॉर्म हो पाया। तो सुना आपने खुद ही, एक परिवार की पूरी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं जीता जाता गोल्ड मेडल। पूरा परिवार लगता है, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके माता, उसके पिता। मुझे बताया गया है कि पिछले 6 सालों में वो सिर्फ 18 दिन इस घर में रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है, तब जाकर आज यश, मान, कीर्ति, ख्याति, ये सब शब्द उन्होंने बौने कर दिए हैं। जाहिर है ये जो गांव है खंदरा, आज के बाद उनके नाम से जाना जाएगा। मैं राहुल गौतम, पानीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए। ਨੀਰਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਨੇ ਵੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जाहिर है पूरा भारत झूम रहा है, लेकिन क्या भाव हैं उनके पिताजी के मन में? हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार जी। सतीश जी, खुश तो आप बहुत होंगे, जाहिर है। मन में भाव क्या क्या हैं? आज मेडल तो उन्होंने पहले भी बहुत जीते हैं, आज जो ओलंपिक मेडल जीता है वो भी पीले रंग का, कितनी बड़ी खुशी है? बहुत अपार खुशी है कि उस बच्चे ने, जो देश ने उम्मीदें लगाई थी, उनके अनुरूप मेडल जीता और बहुत अच्छा परफॉर्म किया बड़े प्लेटफार्म पर, जिसमें अपना राष्ट्रगान बजा। काफ़ी दिन से अपने देश की उम्मीदें थी कि बड़े पोडियम पर, जैसे अपना ये ओलंपिक है, इसमें अपना राष्ट्रगान बजे तो देश को खुशी हो। जब मैच शुरू हुआ तब आपके मन में क्या भाव चल रहे थे? आपको पूरा यकीन था कि मेडल आज हिंदुस्तान के खाते में ही आएगा? जी, मेडल की उम्मीद पूरी थी, लेकिन रंग का नहीं पता था कौन सा आएगा, और रंग बेटर हुआ है। परमात्मा आज जो भगवान ने उसके ऊपर कृपा की है बच्चे पर और हमारे पूरे देश के ऊपर, तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि काफ़ी बढ़िया आज अपने देश के लिए हुआ है। सतीश जी, आप पिता हैं, कामयाबी तो सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है उनकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कितना बजे उठते थे, कितने घंटे दौड़ते थे, किस तरीके की प्रैक्टिस करते थे? जी, सवेरे और शाम का दोनों टाइम मिला के उनकी 6-7 घंटे के आसपास की प्रैक्टिस होती थी। बीच में 2-3 घंटे का इसका रेस्ट होता था। जैसे अपना 11 बजे लग प्रैक्टिस की, 2-2:30 बजे तक उसको थोड़ा रेस्ट करना होता था, नहा धोकर खाना खुड़ा खा कर। उसके मतलब पहले भी और बाद में भी 3-3 या 4-4, 3.5-3 घंटे वो प्रैक्टिस को देता था। अच्छा, एक बात और बताइएगा। अब का है, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी, पूरा देश उनको बधाई दे रहा है। हाँ, बचपन में वो कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, तेज से, या फिर खेल कूद में उनका ज़्यादा मन रमता था? पढ़ाई में ठीक थे, ना तो ज़्यादा लूज थे, बाकी ठीक थे, मीडियम हिसाब से थे, और खेल में उनका मन हमेशा ज़्यादा रहता था। तो खेल के फील्ड में उन्होंने, जैसे उनके दोस्त थे इधर अपने शिवाजी स्टेडियम है पानीपत में, तो हमने यहाँ से जिम में भेजा, वहाँ से टाइम बचा के वो स्टेडियम तक पहुँचता था। वहाँ उसको उसके दोस्त मिले, उनसे
दोस्ती हुई, तो उसको गेम खेलते हुए उनको देखा, तो उनके मतलब पास बैठ के उनको पूछा उनको, भाई ये कैसे होता है, क्या होता है। तो वो बोले भाई ये ऐसे होता है। वो बोले तू देख करके भाई तेरे बॉडी भी ठीक है और तू ठीक लग रहा है, इसको करके देख तू। तो उन्होंने उससे जेवलिन थ्रो करवाई। तो उसमें इसने जो उन्होंने सोचा था, उन्होंने बताया कि इस टेक्निक से जाएगी और इसको ऐसे फेंकना है। तो उनको लगा कि पहली बार में इसने बेहतर करके दिखाया है, जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा करके दिखाया है। तो फिर इसको भी उस काम में मज़ा आने लगा और अचीवमेंट इसकी बढ़ने लगी। तो उसी टाइम से आज तक इसने सिर्फ जैवलिन पर ही फोकस किया, बाकी और गेम कोई नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए, अब तो गोल्ड आ गया, हाँ, देश का मान बढ़ गया, ख्याति, यश, ये सब छोटे आज वर्ड हो गए हैं उनके लिए, स्वागत कैसे करेंगे उनका? जी, बड़ी धूमधाम से स्वागत करेंगे। बस उनके आने की इंतज़ार है, उनसे बात होगी तभी हम तय कर पाएंगे वो कब उनको टाइम मिलेगा। उसी के अनुरूप ही गांव में जो खुशी है उसको सभी के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ भीम चोपड़ा भी हैं। भीम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं तो बराबर की मेहनत ज़रूर करी उनके साथ में, जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, जब वो मेडल के लिए एस्पायर कर रहे थे। भीम जी, आपकी मेहनत भी सफल हो गई? बिल्कुल, परमात्मा ने सुन ली हमारे पूरे परिवार की। कितनी मेहनत है एक ओलंपिक गोल्ड लाने के लिए? क्योंकि सब लोग बात तो करते हैं गोल्ड गोल्ड, लेकिन कितनी मेहनत लगती है? ओलंपिक लाने के लिए खाली एक बच्चे की मेहनत काम नहीं करती, उसके पीछे पूरे परिवार की ताकत, उसको हौसला देना, फाइनेंशियल मोटिवेशनल सपोर्ट करना और हर कदम पर अपने बच्चे का साथ देना, कहीं भी उसके कदम नहीं बैठने देना, उसको अच्छे संस्कार देना ताकि वो हर बुरे व्यसनों से बचा रहे और उसका हर समय उसके ऊपर ध्यान रखना, तब जाके एक खिलाड़ी कहीं कुछ अच्छा कर पाता है। अच्छा, आपने कहा कि बुरी आदतों से बचाना भी एक परिवार की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाइट का बड़ा ध्यान रखा जाता होगा अब तक। हाँ, अब घर आएंगे, अब तो कोई पाबंदी नहीं होगी, तो क्या क्या बनाया जाएगा? घर में है सारी चीज़ बनाए। पसंद है उनको? उनको चूरमा और हलवा खीर पसंद है। चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, चूरमा बहुत खुश होकर खाता है। तो अब तो डाइट का कोई पाबंदी नहीं है, तो अब तो बनेगा। हाँ, अब तो लगेगा मुझे थोड़े 10-20 दिन तो वो करेगा नहीं, लेकिन वो ना काफ़ी डिटरमाइन है, उसके बाद वो मीठा वगैरह ज़्यादा लेगा नहीं। तो लेकिन एक बार तो आते ही वो अपना मन भर के खाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में उसने कभी भी ओलंपिक मेडल का सपना लेते लेते हुए ना कभी भी ये नहीं भाई मन मर्जी का मक्खन खा लिया, मन मर्जी का मीठा खा लिया। तो उसने ना हर चीज़ पर अपनी पाबंदी लगा के रखी। हम घर आने के बाद बोल भी देते थे, बेटे तेरी पसंद का है चूरमा खा ले तू, तो हर बार बोलता था अंकल बस थोड़ा सा खा लूँगा, बहुत है। तो शुरू डिसिप्लिन थे? हाँ, डिसिप्लिन था। एक आखिरी सवाल सतीश जी आपसे, आपने कहा कि पढ़ाई में वो ज़्यादा होशियार या उस मामले के अंदर जो ग्रेड नंबर जिन नंबरों में उसमें उतना नहीं था, खेल कूद में उनका ध्यान था। आपको लगता है ये एक सीख है उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, भले ही उनका खेलों में मन हो या किसी और चीज़ में मन हो, ये एक सीख भी है? देखो सर, हमारा जो अपना मानना है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बढ़िया कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं कि तू क्रिकेट में चला जा, तो वो क्रिकेट में कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। और हम किसी क्रिकेटर को बोल रहे हैं कि तू पढ़ाई कर ले और वो क्रिकेट में ज़्यादा मन है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो हमें दोनों फील्ड का सोचना होता है कि जिससे उसकी पढ़ाई भी मेंटेन रहे और वो खेल में भी चला जाए। जब उसके दोनों चीज़ की बराबरी होगी तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, वो अपने मन के मुताबिक ही उसको बढ़िया कर पाएगा। तो एक खिलाड़ी को ना सिर्फ उसकी प्रतिभा, ना सिर्फ उसका परिश्रम, बल्कि उसका परिवार भी उस ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तक यश, मान, कीर्ति, ख्याति ये सब वर्ड छोटे पड़ जाते हैं। मैं एक गांव में मौजूद हूं, खंडरा नाम है इस गांव का, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, और शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। दरअसल मैं ना रोज़ एक मोटिवेशनल कोट लगाता हूँ और स्पेशली ना वो टारगेट करके लगाता हूँ मैं किसी भी चीज़ को। आज का जो मैंने आज मैंने सवेरे जो स्टेटस लगाया था वह बहुत कुछ सोच समझ कर लगाया था, उसकी तैयारियों को देखते हुए। गए जो डूब किनारों से तो अलविदा यारो, गर उभर गए तो पूरा समंदर समेट देंगे हम। तो आज समंदर समेट दिया। समुंदर
जो है वो समेट लिया गया है और भारत ने, मैंने आपको पहले भी कहा, इतिहास रचा है आज नीरज चोपड़ा ने। पहला ये मेडल है, गोल्ड मेडल जो भारत को मिला है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर, और जाहिर है उन्होंने इसको डेडिकेट भी किया है मिल्खा सिंह जी को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज मिल्खा सिंह जहाँ पर भी हैं मैं उनको ये मेडल डेडिकेट करता हूँ और वो आज ज़रूर खुश होंगे। मैं अभी मौजूद हूँ गांव खंडरा में, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको कह रहा था, लेकिन आज के बाद पूरी दुनिया इस नाम को, इस गाँव को जानेगी, इस प्रांत को जानेगी नीरज चोपड़ा के थ्रू। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से, पानीपत से, इंडिया न्यूज़ के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन चेन्नई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।